इमेजिन एक ऐसी दुनिया जिसमें ना कोई बड़े शहर होते, ना बाज़ारों की चहल पहल और ना ही कोई सुंदर हुनरमंद लोग जो चीज़ें बना रहे होते। सब लोग सिर्फ खेती करते और बस अपनी ज़रूरतों का सामान बनाकर जीवन गुजार लेते। साउंड्स बोरिंग राइट? लेकिन हिस्ट्री ऐसी नहीं थी। पुराने ज़माने में भी शहर थे, मार्केट्स थे और एक वेल स्टेब्लिश ट्रेडिंग सिस्टम था। इंडिया के मेडिवल पीरियड में टाउन्स काफ़ी डेवलप हो चुके थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, कुछ मंदिर, टाउन्स, कुछ कॉमर्शियल हब्स और कुछ कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट्स। ये सब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह काम करते थे। आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन और समझेंगे कि ये एंशिएंट सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, इनका इकोनॉमी में क्या रोल था और कौन से लोग इनसे जुड़े थे। इंडिया के मेडिवल पीरियड में टाउन्स एक ही टाइप के नहीं होते थे, बल्कि अलग अलग वजहों से डेवलप होते थे। ये टाउन्स ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट, टेम्पल टाउन्स। मंदिरों का सिर्फ धार्मिक इम्पोर्टेंस नहीं था, बल्कि ये इकोनॉमिक और सोशल लाइफ का भी सेंटर होते थे। टेम्पल टाउन्स में भक्त तो आते ही थे, साथ ही आर्टिशंस, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी यहाँ अपना काम जमाते थे। तमिलनाडु का कंचीपुरम विष्णु और शिव मंदिरों का बड़ा सेंटर है। तमिलनाडु का मदुरै मीनाक्षी टेम्पल की वजह से यहाँ टेक्सटाइल और क्राफ्ट इंडस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। गुजरात का सोमनाथ, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलिग्रिमेज साइट थी जो ट्रेड और कॉमर्स का भी हब था। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ये वो शहर थे जो राजाओं के राजपाट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। ये शहर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी होती थी और लोग यहाँ काम ढूंढने के लिए आते थे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल रूल का पॉलिटिकल सेंटर था। तंजावुर चोल एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और यहाँ बड़े मंदिर भी थे। कॉमर्शियल टाउन्स, ये शहर पुराने ज़माने के बिजनेस हब्स थे जहाँ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिशंस अपना काम करते थे। गुजरात का सूरत एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट जो मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा कॉमर्शियल हब था। आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम, यहाँ यूरोपियन और एशियन ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव थे। कर्नाटका का हम्पी विजयनगर एम्पायर का एक मेजर कॉमर्शियल हब और टेम्पल टाउन था। पोर्ट्स टाउन, ये वो टाउन्स थे जो समुंदर या नदियों के पास थे और जहाँ से ट्रेड होता था। जैसे कि केरला का कालीकट, यहाँ से इंडियन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था। गुजरात का सूरत, ये एक और बड़ा पोर्ट सिटी था जो पर्शियन गल्फ और यूरोप के ट्रेडर्स से जुड़ा था। आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम, ये डच और ब्रिटिश के ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट था। मेडिवल इंडिया में व्यापार सिर्फ छोटी दुकानों तक सीमित नहीं था। यहाँ बड़े मर्चेंट गिल्ड्स भी होते थे जो पूरा सिस्टम चलाते थे। ये लोग ऑर्गेनाइज वे में काम करते थे और इनके अपने नियम कानून होते थे। यहाँ के कुछ फेमस ट्रेडर्स कम्युनिटीज़। फर्स्ट, बंजारस, ये लोग ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। चेट्टियर्स, तमिलनाडु के फेमस ट्रेडर्स जो साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार करते थे। मारवाड़ीज और गुजरात ट्रेडर्स, ये लोग वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के बड़े बिजनेसमैन थे। यूरोपियन कंपनीज का इंडिया में एंट्री। 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज आए, 17th सेंचुरी में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच आए। ये लोग इंडियन गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट्स को यूरोप एक्सपोर्ट करते थे। मेडिवल पीरियड में क्राफ्ट इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप थी। अलग अलग रीजन्स अपनी स्पेशल क्राफ्ट्स के लिए फेमस थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बंगाल का मुस्लिन, गुजरात और महाराष्ट्र का बांधनी और तमिलनाडु का कांचीवरम सिल्क आज भी फेमस है। कारपेट वीविंग, कश्मीर और आगरा का हैंड वोवन कारपेट्स दुनिया भर में फेमस थे। वुड वर्क एंड स्टोन कार्विंग, राजस्थान और उड़ीसा के आर्टिशंस के काम दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। 18th सेंचुरी तक ये टाउन्स काफ़ी ग्रो कर चुके थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इंडियन आर्टिशंस और ट्रेडर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डिक्लाइन होने लगे। सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स डिक्लाइन हो गए
और नए कॉलोनियल सिटीज़ जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ग्रो होने लगा। तो मेडिवल टाउन्स सिर्फ बिल्डिंग्स और बाजार्स का कलेक्शन नहीं थे, ये एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम थे जिसमें ट्रेडर्स, आर्टिशंस, रूलर्स और डिवोटीज सब एक साथ जुड़े थे। ये टाउन्स सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कल्चर, एक हेरिटेज और एक इकोनॉमिक पावर हाउस थे जो आज भी हमारे हिस्टोरिकल रूट्स का हिस्सा है। अगर आज भी देखा जाए तो इंडिया का ट्रेडिंग और क्राफ्टमैनशिप वर्ल्ड फेमस है। सूरत अब भी एक टेक्सटाइल हब है, बनारस के सिल्क अब भी प्रीमियम है, राजस्थान और तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट्स अब भी ग्लोबल मार्केट में डिमांड में है। और ये सारी चीज़ें हमें अपनी हिस्टोरिकल रूट्स को जानने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।